बिलावल भुट्टो ने लफ्जी तलवार म्यान में न डाली, नवाज शरीफ पर आगे बढ़ बढ़कर वार। नौशहरा में खिताब के दौरान भी फ्रंट फुट पर साबिक वजीर आजम को बड़े मियाँ कहकर मुखातिब किया। बोले, एक शख्स को वजीर आजम बनाने की तैयारी की जा रही है। जिस पार्टी के लिए लाहौर में जलसा करवाया गया वो कहती है बात हो चुकी, उनकी 2/3 अक्सरियत पक्की है। अगर हमने इलेक्शन से पहले नताइज तय करना है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एहतजाज और धरने का इशारा। कहा, ऐसा ना हो कि धांधली के इल्जामात और धरनों की सियासत शुरू हो जाए। बुजुर्ग सियासतदानों को मशवरा। कहा, 70 साल के सियासतदानों से कहता हूं अपनी साख पर इलेक्शन लड़ें, इंतजामिया के जोर से इलेक्शन में न जाएं। माजी में दूसरों को जेल भेजने के दावे करने वाला अब खुद जेल में है, उम्मीद है वो सबक सीखेगा। इलेक्शन गाड़ी मंजिल की जानिब रवां दवा। आम इंतखाबात में सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता अखलाक तैयार। इलेक्शन शेड्यूल के साथ जारी करने का फैसला। कौमी असम्बली के उम्मीदवार इलेक्शन में 1 करोड़, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 40 लाख रुपए से ज़ायद अखराजात नहीं कर सकेंगे। नजरिया पाकिस्तान और मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत के खिलाफ बात की इजाज़त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब करना होगा। सियासी जमातों की तजावीज़ भी ज़ाब्ते अखलाक में शामिल। बैलेट पेपर्स छापने का तखमीना लगाने का मरहला मुकम्मल। कौमी असम्बली के लिए 12 करोड़ 24 लाख, चारों सूबाई असम्बलियों के लिए 12 करोड़ 12 लाख बैलेट पेपर्स की जरूरत। नवाज शरीफ को अदालत से रिलीफ मिलेगा या नहीं? अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की आज समाअत। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। नवाज शरीफ का पार्टी में इख्तलाफात पर रेस्क्यू प्लान। क़यादत के दरमियान नाराज़गी का नोटिस ले लिया। इलेक्शन से पहले चारों सूबों में रहनुमाओं को मनाने का टास्क। कमेटियां बना दी। लीगी कायद सियासी मौसम एंजॉय करने के बाद सयाहती मिशन पर मरी में पड़ाव कर लिया। मरियम नवाज भी हमरा। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम मदलिया पर हमला है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कहा, जुडिशल काउंसिल ने मेरे एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। दरखास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा, जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। दरखास्त में वफाक, सदर ममलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फरीक। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कानूनी इम्तिहान। जुडिशल कमीशन में शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के काउंसिल के 3 अरकान पर इतराज़ात पर गौर। जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी शरीक हुए। नुमाइंदगी वकील ख्वाजा हारिस ने की। इजलास आज दोबारा होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद को रिलीफ। दायर शिकायत मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज। इजलास एलामिया के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ तज़हीक आमेज़ शिकायत दायर करने का मकसद उनका नाम बदनाम करना था। एडवोकेट अजहर सिद्दीक को नोटिस जारी कर दिया। 7 दिनों में वजाहत तलब। एलामिया के मुताबिक अजहर सिद्दीक ने जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत को सोशल मीडिया पर जारी किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए साइफर केस का चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल रोकने से मुताल्लिक आज समाअत दोबारा होगी। साबिक वज़ीर आज़म की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन पर सवालात उठा दिए, दलाइल दिए। इसका मकसद चेयरमैन पीटीआई को मंजर से गायब करना है, कार्रवाई कलअदम करार दी जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। दरखास्त गुजार को सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हैं। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, आपको इस नुक्ते पर अदालत को मुतमईन करना होगा। वजारत कानून ने 25 सितंबर के नोटिफिकेशन में लफ्ज़ जेल निकाल दिया। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर दी।
अलकादिर ट्रस्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछगछ। नैब टीम की साबिक वज़ीर आज़म से अडयाला जेल में तफ्तीश। विफाकी तहकीकाती इदारे की 15 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात। एहतसाब अदालत के जज ने 21 नवंबर तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस। चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर समाअत, फैसला मुअत्तल करने की। चेयरमैन पीटीआई की मुतफर्रिक दरखास्त पर नोटिस जारी। फैजाबाद धरने के हवाले से पेमरा से वीडियो रिकॉर्ड लेने का फैसला। साबिक आईजी अख्तर शाह की ज़ेर सदारत कमीशन की पहली बाज़ाब्ता बैठक। 3 रुकनी कमीशन में से 1 रुकन की अदम दस्तियाबी के बावजूद काम शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर तमाम रिकॉर्ड और अब तक की इंक्वायरी तलब। आइंदा इजलास में धरना केस के हवाले से तमाम मुतल्लिका इंतजामी अफसरान को तलब करने का फैसला किया जाएगा। सेनेट इजलास में फौजी अदालतों पर मंजूर करारदाद की फिर गूंज। रजा रब्बानी का सख्त मौक़िफ़। करारदाद मंजूर करने की मजम्मत कर दी। कहा मज़कूरा करारदाद इस ऐवान की अक्कासी नहीं करती। एक फैसला आर्मी कोर्ट के हवाले से आया, फैसला मंजूर किया जाता या फिर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता। पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया जिससे ऐवान की बेतौकीरी हुई। सेनेटर मुश्ताक की मिलिट्री कोर्ट के हवाले से करारदाद की हिमायत करते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले करारदाद इस ऐवान पर ड्रोन हमला है। मंजूरी के वक्त रजा रब्बानी और मैंने मुखालफत की, हम दोनों को बोलने तक की इजाजत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी मुकम्मल तायद करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने गजा पर आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ दिया। कहा हम फ़लस्तीनी बच्चों का होलोकास्ट देख रहे हैं। पेशावर फौजें बच्चों और आम शहरियों का कत्लेआम नहीं करती। गजा में इसराइली हमलों में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सेहूनी रियासत समझती है वो मिलिट्री की वजह से बहुत ताकतवर है। गजा में जारी बर्बरियत फौरी ख़त्म होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के मामले पर अपने मकासद से हट रही है। गजा में नस्लकुशी के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। जो कुछ गजा में हो रहा है इसके नतायज जल्द दुनिया देखेगी। सिराजुल हक का 23 नवंबर को इस्लामाबाद में गजा मार्च का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा दुनिया आज बच्चों का आलमी दिन मना रही है। क्या इनको फ़लस्तीन के बच्चे नजर नहीं आ रहे? क्या गजा में इसराइली बमबारी का निशाना बनने वाले बच्चे नहीं? इसराइली मजालिम के खिलाफ चुप रहने वालों से हिसाब लेंगे। शहरियों ने स्मोक पर हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से मास्क पहनना लाजमी करार। शहरियों की अक्सरियत का मास्क लगाए बगैर मटर गश्त। लाहौर दिन भर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। कराची का दूसरा नंबर। शाम के औकात में लाहौर तीसरे और कराची चौथे नंबर पर चला गया। कराची में पुलिस वालों का डाकू राज और रंगी टाउन डकैती वारदात में जिला जनूबी पुलिस मुलव्विस निकली। कराची पुलिस के अफसर डीएसपी उमर तारिक बजारी के मुलव्विस होने का भी इंकशाफ। शोर मचने पर 50% रकम, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप लौटा दिए। मुतासरा खानदान को FIR दर्ज न कराने की धमकियां। दबाव में मुतासरीन ने मुकदमे की दरखास्त वापस ले ली। डाकू एहलकार घर से CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग ले गए थे। मोहल्ले के एक CCTV कैमरे ने पकड़वा दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जेवरात में से 65% वापस किया। लूट मार में मुलव्विस जिला जनूबी के मुतअद्दिद एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा ने DIG वेस्ट को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। हर बच्चे को महफूज और दोस्ताना माहौल देना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध का अज़्म बच्चों के आलमी दिन के मौका पर तकरीब से खिताब में कहा बच्चों को परेशानी, भूख, खौफ और जबर से पाक मुआशरा देना चाहते हैं। चाइल्ड लेबर और जबरी शादियों के वाक़यात को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। अपने वज़रा से मुतालिबा करता हूँ कि वो बच्चों के हुकूक़ के लिए मज़ीद काम करें।
मोहसिन स्पीड तरक्याती प्रोजेक्ट की तकमील के लिए इन एक्शन। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में ज़ेर तामीर बंद रोड कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर का दौरा। मंसूबे की साइट पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना। पैकेज 2 के कॉरिडोर की दीवारों का काम तेजी से करने की हिदायत। कहा प्रोजेक्ट की तकमील से लाहौर के किसी भी इलाके से मोटरवे तक फौरी रसाई मुमकिन होगी। वक्त के साथ ईंधन कीमत में भी करोड़ों रुपए की बचत होगी।